हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की स्टोरी के ऊपर। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज की वैल्यू है और उसके चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू। तो ये जो हम यूज करते हैं इस वैल्यू तक पहुंचने के पीछे 3 साइंटिस्ट का हाथ है। सबसे पहले आते हैं विलियम क्रूक्स, फिर उसके बाद आते हैं जे थॉमसन और फिर उसके बाद आते हैं मिलिकन्स। तो इन तीनों का रोल क्या है, इन तीनों ने किस तरह से चार्ज की वैल्यू तक हमें पहुंचाया, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विलियम क्रूक्स के बारे में। उन्होंने डिस्कवर किया था कैथोड रे को। कैथोड रे एक्चुअली में क्या है, तो कैथोड रे एक निगेटिव प्लेट से, मैंने कैथोड रे को समझाने के लिए यहां फिगर बनाया हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये एक प्लेट है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इसके अंदर गैस भरी जाती है, एयर है जो कि वेरी लो प्रेशर पर है और यहां पर एक वैक्यूम ट्यूब्स है। इस प्लेट को बैटरी के निगेटिव से जोड़ा गया। बैटरी एक्चुअली में हाई वोल्टेज जनरेटर है, उससे निगेटिव से जोड़ा गया है और फिर यहां एनोड को फिर इसे मतलब इस वाले टर्मिनल को इस हाई वोल्टेज जनरेटर के पॉजिटिव से जोड़ा गया। तो ये पॉजिटिव से जोड़ने पर ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव से जोड़ने पर ये निगेटिव हो गया। अब इसके अंदर और यहां पर वैक्यूम पंप है ताकि हम इसके अंदर के प्रेशर को मेंटेन कर सके। अब जैसे ही हम ये कनेक्शन ऑन करेंगे तो इस निगेटिव वाले प्लेट से, जिसे हम कैथोड बोल रहे हैं, और ये पॉजिटिव वाला प्लेट जिसे हम एनोड बोल रहे हैं, तो निगेटिव वाले प्लेट से एक रेज निकल कर जाएगी। रेज निकल कर जा रही है, तो ये रेज है जो निकल कर जा रही है कैथोड से, इसी को कैथोड रेस कहते हैं। इस कैथोड रे के वो डिस्कवर किसने किया था, तो विलियम क्रूक ने 1870 में। और इनका ये मानना था कि ये जो रेज निकल कर जा रही है ये एक्चुअली में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की स्ट्रीम है जो कि काफी फास्ट स्पीड से जा रही। ये इनका मानना था, बस इनका मानना था, इनका हाइपोथेसिस था। इन्होंने डिस्कवर जरूर किया था कैथोड रेस को, लेकिन कैथोड रेस एक्चुअली में क्या है इसके बारे में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेसिस दी थी कि ये जो कैथोड रे है ये एक्चुअली में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम है जो कि काफी फास्ट स्पीड से मूव कर रहे हैं। इस बात को कंफर्म किया एक्सपेरिमेंटली जे थॉमसन ने जो हाइपोथेसिस इन्होंने दिया था उसे कंफर्म किया। कैसे कंफर्म किया, इन्होंने इसी रे के दोनों तरफ, ठीक है, इसी रे, ये जो कैथोड रेज निकली है इसके दोनों तरफ लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलरली। जब इन्होंने ऐसा किया तो ये भी बताने के लिए मैंने यहां फिगर बनाया हुआ है। ये कैथोड रे, ये एनोड, यहां से कैथोड, ये कैथोड, C4 कैथोड, A4 एनोड, यहां से कैथोड रे ऐसे गई तो यहां निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वर्टिकली, और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलरली जब इसे डाला गया तो ये एक्चुअली में पाया गया कि ये जो रेज है ये एक्चुअली में है ना निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से बनी हुई है और ये काफी तेज निकल रही है। तो इस चीज को एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किसने किया, जे थॉमसन ने। और एक्सपेरिमेंटली उन्होंने जो वैल्यू दी हमें चार्ज के बारे में, वो क्या था, स्पीड और स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पीड कितनी है, इस फास्ट सिस्टम की स्पीड कितनी है, तो इसको एक रेंज में डाला कि स्पीड ऑफ लाइट को जब आप 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे या स्पीड ऑफ लाइट को जब आप 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो दो वैल्यूज आएगी 0.1 से मल्टीप्लाई करने पर और 0.2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो इस रेंज के अंदर ही इसकी वेलोसिटी लाई करेगी, इसकी स्पीड लाई करेगी। किसकी, ये कैथोड रे जो है, जो एक्चुअली में फास्ट निगेटिवली चार्ज है ना, फास्ट निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इसकी। और फिर इन्होंने चार्ज टू मास रेशियो, मतलब कि स्पेसिफिक चार्ज मींस चार्ज टू मास रेशियो E/m की भी वैल्यू इन्होंने बताई, जो हम लोग अभी यूज करते हैं वो कितना है, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। और याद रहे कि ये जो स्पेसिफिक चार्ज है ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट है किस पर, नेचर ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल यहां यूज किया गया उस पर डिपेंड नहीं करेगा। मेटल यूज्ड एज कैथोड, इस कैथोड प्लेट को किस मेटल से बनाया गया इसका भी इसे कोई लेना देना नहीं है, इस पर ये निर्भर नहीं करेगा। इस ट्यूब के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस यूज की गई है इससे भी इसको कोई लेना देना नहीं है, इस पर ये डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद जब जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंटली ये सारी चीजें कैलकुलेट कर ली और हमें बता दी, तो जे थॉमसन ने ये जो निगेटिवली चार्ज, मतलब कैथोड रे जिससे बनी है वो एक्चुअली में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का ऑफिशियली नाम रखा इलेक्ट्रॉन।
1897 में और बताया कि ये जो पार्टिकल है, ये जो बेसिक पार्टिकल है, ये जो छोटा पार्टिकल है, ये एक्चुअली में कंस्टिट्यूएंट है किसका, मैटर का। तो यहां तक जे थॉमसन ने ले आया हमें, ठीक है। अब इसके आगे जे थॉमसन ने हमें इसकी स्पीड बता दी, जे थॉमसन ने हमें इसके स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बता दिया, मतलब चार्ज टू मास रेशियो के बारे में बता दिया। अब आते हैं मिल्कन साहब, उन्होंने एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट किया जिसे कहते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये पाया कि जो इलेक्ट्रॉन है या जो ऑयल है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल है एलिमेंट्री चार्ज के, जो कितना है 1.60 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये उन्हें कंक्लूजन मिला इस एक्सपेरिमेंट से। और इन्होंने ये भी चीज देखा कि है ना, इंटीग्रल मल्टीपल के हमेशा पाया जा रहा है, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल का इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब उसी के फॉर्म में पाया जा रहा है। इसका मतलब उन्होंने इससे एक और कंक्लूजन दी, या ये कहिए कि चार्ज का एक रिलेशन या प्रॉपर्टी स्टैब्लिश कर दिया, जिससे हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या ये कहिए इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये रिलेशन, ये इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये किसने दिया, मिल्कन साहब ने दिया अपने एक्सपेरिमेंट से। अब हमारे पास कौन कौन सी चीजें थी, जे थॉमसन के द्वारा दिया गया है स्पेसिफिक चार्ज, और मिल्कन साहब के द्वारा चार्ज की वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, इसमें चार्ज की वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो हमें मास इजीली पता चल जाएगा। तो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड स्पेसिफिक चार्ज E अपॉन m द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड। तो ये आएगा 9.109 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो ये थी इलेक्ट्रॉन की स्टोरी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसे बेहतरीन अंदाज में समझ सके।